नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे क्रोध के बारे में। गुस्सा, हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन क्या अभी कभी हमने विचार किया है कि हमको गुस्सा क्यों आता है? एक फिल्म बनी थी इसी पर, अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है। अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने के हम सब लोग ही जानते हैं, गुस्सा तो सबको आता ही है, लेकिन गुस्सा अपने आप नहीं आता। गुस्सा हमेशा किसी चीज़ के रिएक्शन में आता है। जैसे भूख अपने आप लगती है, भूख के लिए कोई रिएक्शन थोड़ी होता है, आपको मालूम पड़ जाता है भूख लग रही है। नींद अपने आप आती है, लेकिन गुस्सा अपने आप नहीं आता। गुस्सा किसी कारण से आता है। हालांकि आप कह सकते हो कि भूख भी किसी कारण से लगती है, लेकिन वो तो नेचुरल है, वो तो नेचर है, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुस्सा जो आता है वो किसी ऐसे कारण से आता है जिसको हम कहते हैं, अगर शब्द काम में ले एक, तो उसे कहा जाता है हर्ट। हम हर्ट होते हैं, देन यू बिकम एंग्री। हर्ट का अर्थ यह है कि हम इमोशनली, हमें हर्ट होता है, यानी हम कुछ चीज़ की आकांक्षा रखते हैं और वो पूरी नहीं होती तो हम हर्ट महसूस करते हैं, और तब उस हर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम गुस्सा करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो हर चीज़ में हर्ट महसूस करने पर गुस्सा व्यक्त करते हैं। उनके कई तरीके होते हैं। आप देखो, हमको तो मालूम नहीं होता, लेकिन महिलाएं समझती है। आपने महसूस किया होगा, छोटा बच्चा रोने लगे तो हम तो क्या समझते हैं, जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा हो, रोने लगे, टेंट्रम करने लगे, तो हम तो वो जो कह रहा है उसके अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं। आदमी तो रेशनली सोचता है कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए, या मुझे वो चाहिए, मुझे कपड़ों गर्मी लग रही है, वॉट एवर इट इज़। तो हम तो वो उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। अगर माँ होगी तो वो तुरंत समझ जाएगी, वो कहेगी नहीं, इसको भूख लगी है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है कि इसको भूख लगी है, तो इसलिए गुस्सा कर रहा है। तो इसको खाना खाने का टाइम हो गया है, इसको खाना मिला नहीं है, इसलिए इसको गुस्सा आ रहा है। दे कैन अंडरस्टैंड। या अभी गुस्सा आ रहा है, ये खाना तो मिल गया, तो इसका मतलब इसको दर्द हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो गुस्से के कारण को खोजा जाता है, और गुस्से का कारण बड़े लोगों में जो है वो मुख्य रूप से माना जाता है कि वह हर्ट है। आपको कहीं न कहीं आपको कुछ हर्ट हुआ है, वेदना हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? हम अपने हर्ट को, अपनी वेदना को गुस्से में क्यों परिवर्तित करते हैं? कुछ लोग नहीं करते हैं, वो गुस्से में वो क्या करते हैं, वो गुस्से के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे आप को किसी बात से आप हर्ट हुए, तो आप जाके चुपचाप कोने में बैठ गए। बच्चे करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, गुस्से में कोने में जाके बैठ जाएंगे, बात ही नहीं करेंगे। और वो ये गुस्सा हो गया। गुस्सा का मतलब चिल्लाना नहीं है, चिल्ला नहीं रहा वो, लेकिन वो चुपचाप जाके कमरे में बैठ गया, बात ही नहीं कर रहा किसी से। तो घर वाले समझ जाते हैं, यार इसको कुछ गुस्सा आ रहा है, अरे भाई किस बात का गुस्सा है। ऐसे आदमी भी करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका खुद पर नियंत्रण होता है, वो गुस्सा व्यक्त नहीं करते, हर्ट होने पर चुप हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने घर में, परिवार में, बड़े बड़े लोगों को भी देखा है, परिवारों में भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं, सिर्फ कम होते हैं माइनॉरिटी में, जो किसी बात पर को फील करते हैं, किसी बात से हर्ट होते हैं तो चुप हो जाते हैं। जो बहुत बोलते हैं वो भी चुप हो जाते हैं। जब आधे घंटे घंटे भर तक वो नहीं बोले तो आपको लगेगा यार ये कुछ मामला गड़बड़ है, ये आदमी बोल क्यों नहीं रहा, ये मामा जी बोल क्यों नहीं रहे, ये काका जी बोल क्यों नहीं रहे, पिताजी बोल क्यों नहीं रहे। तो वो हम समझ जाते हैं भाई कुछ ना कुछ इनको हर्ट हुआ है। तो जाके उनसे पूछे, साहब क्या हो गया, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, गुस्सा काहे का आया आपको। तो एक माइनॉरिटी है, वो हर्ट को एक्सप्रेस करती है सैडनेस में। माइनॉरिटी, वो कम लोग हैं, चुप होकर बैठ जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग गुस्से में व्यक्त करते हैं। क्योंकि, और पुरुष सामान्यतः गुस्से में व्यक्त करता है, क्योंकि पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता है कि कमजोरी है, अगर आप
हर्ट हो गए, आपको कोई बात बुरी लगी है और आप चुपचाप बैठे हो, आप गम मना रहे हो, तो ये आपकी पुरुषत्व को चुनौती है। इसलिए अपने मैनलीनेस, पुरुषत्व को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप गुस्सा व्यक्त करके इस बात को स्पष्ट करें। तो इसलिए मनुष्य हर्ट होने पर गुस्सा व्यक्त करता है। ये हम बचपन से हम लोग ट्रेंड हैं। अब हर्ट किस बात से होते हैं? कई बातों से हर्ट होते हैं। जैसे इसी बात से होते हैं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे महत्वपूर्ण नहीं माना, मुझे छोड़ दिया किसी ने, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। इन सब बातों से आप हर्ट होते हो। आप समूह में बैठे हो, सब गप्पे लगा रहे हैं, आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा, या आपकी बात को कोई महत्व नहीं दे रहा, तो आपको हर्ट फील होगा। गुस्से में उठ के आप चले जाते हो ग्रुप में से। तो हर्ट होने के कई कारण होते हैं, और हर्ट होने के कारण इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी क्षमता क्या है रिजेक्शन को स्वीकार करने की। अगर हम मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा, तो हम रिजेक्शन को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, और जितना मैच्योरिटी कम होती है हम में, उतने ही हम रिजेक्शन पर हल्ला मचाने लगते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं, यूथ 20-22 साल तक, आप देखिए चुनाव परीक्षा में फेल हो जाए तो कितना हर्ट होता है बच्चा, ताबड़तोड़ मचा देता है। हम जो सीनियर हो जाते हैं वो कहता है भाई कोई बात नहीं, फेल हो गया या कम नंबर आए, जीवन हमको पता है बहुत बड़ा है, इस नंबरों से थोड़ी तय होता है जीवन। तो हम तो ये समझाते हैं क्योंकि हमको अनुभव है जीवन का, उनको अनुभव नहीं है। उनके लिए वही जीवन है, आज इस परीक्षा दी है, इसमें नंबर आने चाहिए, यही जीवन है, इसके आगे पीछे कोई जीवन है ही नहीं। तो वो हर्ट फील करते हैं। अगर उनको सही नंबर नहीं आया तो फिर वो गुस्सा व्यक्त करते हैं, गुस्सा किसी पे निकालते हैं। पेपर कठिन आया था, वहाँ पे पंखा नहीं था जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, रात को मैं पढ़ नहीं पाई, ये हो गया था, पढ़ नहीं पाया, ये हो गया था, कोर्स में से नहीं आया था। वो गुस्सा व्यक्त करते हैं हर्ट को। आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप गुस्सा व्यक्त करते हैं। तो गुस्सा व्यक्त करने के लिए एक तो इमोशनल वुंड होता है, आपकी इमोशनली आप हर्ट फील करते हो, रिजेक्ट होने पर, डिसरेस्पेक्ट होने पर, बिट्रेयल होने पर। फिर वो इनर हर्ट बन जाता है, आप उसमें आपको शर्म आती है, सैडनेस होती है, आप इनसिक्योर, डिसअपॉइंट होने लगते हो, और फिर डिफेंसिव आप एंगर व्यक्त करते हो। उसको बचने के लिए आप इरिटेशन होते हो, शाउटिंग करते हो, गुस्से में जोर जोर से बोलते हो, दूसरों को ब्लेम करते हो, ये गुस्सा व्यक्त करते हो। सो इसलिए माना जाता है कि गुस्सा एक शील्ड है, बचाव का तरीका है। जो आपको हर्ट हुआ है, जिससे आपको इमोशनली आप हर्ट महसूस किया है आपने, उससे बचने का तरीका है एंगर और गुस्सा। अब गुस्सा लोग करते क्यों हैं, ये तो मैंने बताया आपको कारण, लेकिन वो उसमें वो ज़्यादा सेफ महसूस क्यों करते हैं? जैसे गुस्सा व्यक्त कर देंगे तो उनकी जो हर्ट है वो कम क्यों हो जाएगी, इसलिए गुस्सा व्यक्त करते हैं शील्ड करके, कि मेरे को बहुत बुरा लगा किसी बात से और मैंने वापस से पलट के जवाब दे दिया, तो मैं अब सेटिस्फाई हो गया, कोई मैंने वापस कह दिया उसको। उसका कारण ये है कि सैडनेस अगर आप वापस नहीं कहो उसको और चुपचाप सुन लो किसी बात को जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, जिससे आपको हर्ट फील हो रहा है, तो माना जाता है कि आप कमज़ोर हो। इफ़ यू डोंट रिएक्ट, then generally it is believed, I think, which is wrong, but it is believed that you are not strong enough to retort. आप इतने मजबूत नहीं हो कि आप जवाब दे सको, इसलिए आप चुपचाप हो गए। इसलिए जो जवाब नहीं देता है, गुस्सा व्यक्त नहीं करता है, वो सोचता रहता है कि यार मैंने गुस्सा करा तो लोगों को बुरा लगेगा या मेरे को और नुकसान हो सकता है, तो मैं इस गुस्से को चबा जाऊँ, इस हर्ट को मैं चबा जाऊँ, अपने हर्ट को व्यक्त नहीं करूँ। बचपन में भी हम लोगों को ऐसे कंडीशनिंग की जाती है कि बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा गलत चीज़ है। लेकिन हम उसका रिएक्ट करते हैं, हमको चिल्लाना नहीं चाहिए, हमको रोना नहीं चाहिए,
बच्चों को समझाता मजबूत है, क्या रो रहा है, आज तेरे को पीट दिया, वहाँ भी जाके पीट के आ जाता, तेरे को जवाब देना चाहिए था। तो हम ये सीखते हैं कि रिएक्ट करना गुस्से के रूप में हमारी अक्षमता को बताता है, हमारे एग्जिस्टेंस को बताता है, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि देखिए, गुस्सा करने से कोई नतीजा नहीं निकलता। गुस्सा इज़ एन इमोशनल रिएक्शन, और इससे ये भी मालूम पड़ता है कि आप दूसरे के नियंत्रण में हो। यानी आपको गुस्सा करवाना है तो लोग कहेंगे यार इसको ऐसा कहे तो ये गुस्सा हो जाएगा, इसको ऐसे छेड़, बचपन में करते हैं, और इसको छेड़ के आए तो गुस्सा होगा। तो उनको पता है कि आपकी चाबी उनके पास है, लेकिन अगर आपका नियंत्रण स्वयं पर है तो न तो आप हर्ट फील करोगे और न आप गुस्सा व्यक्त करोगे। तो गुस्से से बचने का उपाय यह है, गुस्सा व्यक्त करना से आपकी रेपुटेशन समाज में अच्छी नहीं होती है, लोग अवॉइड करते हैं, फिर अरे यार ये गुस्से है बहुत आदमी, इसको कुछ कहो मत यार, दूर रहो इससे। वही नहीं कहते बहुत प्यारा आदमी होगा यार इससे दूर ही रहो, ये पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा न करना आपकी डिग्निटी को बढ़ाता है, वो ये बताता है कि आपका स्वयं पर नियंत्रण है, आप किसी दूसरे के द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते। बाहर की जो घटनाएं होती है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा जो रेस्पॉन्स है वो हमारे नियंत्रण में होता है। किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, आप चुपचाप सहन करके चल दिए, तो उसका मिसबिहेव करने का जो उद्देश्य था वो भी खत्म हो गया। वो आपको इरिटेट करना चाह रहा है, आपको उद्वेलित करना चाह रहा है, लेकिन आप हो ही नहीं उद्वेलित, तो उसका तो मिसफायर हो गया। और आप उद्वेलित हो गए तो उसका पर्पस सर्व हो गया। वो कहेगा लोगों से देखो कैसा व्यक्ति है, मैंने इतना सा तो कहा यार, उसमें इतना गुस्सा कर रहा है, ये काहे का दोस्त है हमारा। तो मेरा सजेशन ये है कि कोशिश करें कि स्वयं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, और स्वयं पर नियंत्रण रखने के बहुत से तरीके होते हैं, मैंने पहले भी बताए और बता देता हूँ। एक तो तरीका ये है ही है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्वयं शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, और तब आप स्वयं पर अगर नियंत्रण कर पाएंगे तो फिर आप गुस्सा भी व्यक्त नहीं करेंगे, और आप एक अच्छे सम्माननीय व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। ठीक है, नमस्कार।